आपका ये गांव, आप इस गांव से हैं या दूसरे गांव से? दूसरे गांव से है। दूसरे गांव से हैं। तो आपके गांव की कोई समस्या है किसी भी प्रकार समस्या है। बताइए। एक तो समस्या है मेरा नल जल, रोड का पूरा व्यवस्था खराब है, पूरा एकदम सिस्टम ही खराब है। हाँ बिल्कुल। तो इसको लेकर के आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो आपके विधायक हैं, आपने वहां तक बात तो मेरा यहाँ का है टिटिया का, क्या नाम क्या हो, राजीव कुमार सिंह, राजीव कुमार तो सिंह, उन तक आपने अपनी बात रखी थी? बहुत बात रखे थे, तो उसका कुछ निदान हो कोई पाया निदान या नहीं निकला, हो पाया? कहीं कुछ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7। अभी चुनावी माहौल है। इसी माहौल में हम लोग अभी बिहार में आए हुए हैं, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। इसी सिलसिले में अभी हम लोग जो है सो तारापुर विधानसभा के भूना गांव में आए हैं और आइए यहाँ पे कुछ जनता है, कुछ मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं और उन लोगों से उनकी राय लेते हैं। ठीक है, नमस्कार चाचा, क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर सिंह। भारत न्यूज 24/7 में आपका स्वागत। जैसे कि अभी चुनाव का समय आ रहा है और यहाँ पे यहाँ के लोगों को, यानी कि आप लोगों को जो सबसे मुख्य मुद्दा यहाँ का मुख्य समस्या क्या लगता है कि यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं हैं जो बहुत ही प्रमुख समस्याएं हैं? ग्रामीणों की समस्या तो आजादी के बाद से भी हल नहीं हो पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब जब चुनाव आता है तो ये मुद्दे जोर पकड़ते हैं। जी जी बिल्कुल, तो उसके बारे में थोड़ा रोशनी डाल। गांव की समस्या तो हर समय विकृत ही रही है। अभी तक जैसे हमारे गांव में विवाह भवन नहीं, विवाह भवन नहीं है, ठीक है। हाँ। और कोई हाँ। समस्या? दूसरा कार्ड सिंचाई के लिए समुचित प्रबंध नहीं हो पा रहा है। जी हाँ? जी। किसानों से अभी पानी सूख गया है, हाँ। अभी पानी का प्रबंध नहीं। किसी को बोरिंग है तो किसी को नहीं, बोरिंग नहीं। तो ये सब समस्याएं हैं। तो इनके बारे में आप जो है यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, क्या उनके सामने में आपने ये बातें रखी थी कभी? जनप्रतिनिधि के सामने तो कितने बार रखा गया, तो उसका किसकी है, नहीं, उसका कोई अभी तक हल नहीं हुआ। कुछ हल नहीं हो पाया। अच्छा, तो आते हैं, जाते हैं, शाम में भी आए गए। कल आए थे। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि कल यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो आए थे, उनको मुद्दा बताया था आप लोगों ने? हाँ? मुद्दा बताया था? रुकते कहाँ है? अच्छा, अपने समय नहीं देते। हाँ, समय तब तो पब्लिक से मिले कि आपकी समस्या जो है कैसी है बताइए। हम उन्हीं को नहीं पूछेंगे। हैं? तो गांव नुक्कड़ पर खड़ा होकर के कहे भाई तुमको क्या तकलीफ है, तब से मुख्यमंत्री हैं। तो अभी जो चुनाव आ रहा है तो उसमें आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पे किन्हें देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार तो अच्छे ही रहे अब तक जो है। जी जी बिल्कुल। जदयू के साथ अच्छे ही रहे। हाँ। गांव का विकास हुआ, फिलहाल ग्रामीणों का भी विकास हुआ है, पेंशन में वृद्धि हुई है, ये सब तमाम उन्हीं के रीजन में हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब शुरुआत किए तो ग्रामीण जो है काफी खुशी हैं। तो इस बार के चुनाव में आप उन्हें ही देखना चाहते हैं, जैसा आप बता रहे हैं, तो इस रुझान से ये पता चलता है कि आप उन्हीं को देखना चाहते हैं। उन्हीं के रीजन में हुआ है। जी बिल्कुल। आपके गांव का विकास 12 वर्ष लालू सरकार उधर बैक में रहे, आखिरी कहाँ तो देख रहे थे, न पीसीसी देख रहे थे, न घर घर जो चापाकल देख रहे थे, न जल नल देख रहे थे। ये सब तो यही किए। पहले भी तो गाय चराने के लिए किसान वहां जाकर पढ़े, खेती उनका कौन करेगा, पढ़ाइए जब देखा, इसलिए इनके रीजन में विकास अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है रहे, है ना, समर्थन करते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। जो हम लोग विकास देखना चाहते हैं। गांव में स्कूल की व्यवस्था लचर पचर से ये ठोक करके सीधा किए हैं। अब टाइम से गुरुजी का आना है और टाइम से जाना होता है, बच्चे को ठीक से ड्रेस मिलता है, साइकिल मिलता है, सब कुछ मिल ही रहा है। कहने का मतलब कि मिला जुला के सारी सुविधाएं यहाँ पे पहले से बेहतर है। हाँ, नहीं तो कोई ऐसा श्री बाबू नहीं कर सकते थे कितना सुविधा हम दिए। बिल्कुल। तो अब चाहे जो भी रहे राजनीतिक तौर पर जो भी ना, लेकिन कोई चीज को जो है विकास को ग्रामीण स्तर पर लाया। और इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो यहाँ से विधायक के लिए चुनाव होने वाला है, आपके जो विधायक हैं अभी राजीव कुमार सिंह जी, उनके बारे में और अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें आप यहाँ पे बदलाव चाहते हैं या उन्हीं को देखना चाहते हैं? अब यदि उनको टिकट मिलेगा तब तो। अगर मान लीजिए कि उनके जगह पे कोई दूसरा विकल्प हो, कोई पार्टी के द्वारा कोई दूसरा विकल्प, पार्टी की तरफ विकल्प होगा तो क्या पब्लिक ने उनको सब विकल्प होने से क्या, विधायक जो पार्टी तय करेगी जिस कैंडिडेट को और जिसके शासन में देखे बदलाव परिवर्तन के बाहर चलिए, जो वफादार होते हैं वो करेंगे। उस पार्टी के नेतृत्व में, उस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इतना जो है ग्राम जो है उन्नति हुआ, हर घर में जो है जल नल पहुंच गया ना। इंदिरा आवास में रुका रहता था, प्रधानमंत्री आवास में वो भी तत्काल काम हुआ है। भूमि सुधार का काम तो जो कर रहे हैं वो तो सबके सामने ही है। एनडीए पार्टी से हम ये जानते हैं इतना बदलाव के बिहार पहले के सीएम तो कर सकते थे, उनके यहाँ पूर्ण बहुमत था। आपका ये गांव, आप इस गांव से हैं या दूसरे गांव से? दूसरे गांव से है। दूसरे गांव से हैं। तो आपके गांव की कोई समस्या है
किसी भी प्रकार समस्या है। बताइए। एक तो समस्या है मेरा नल जल, रोड का पूरा व्यवस्था खराब है, पूरा एकदम सिस्टम ही खराब है। हाँ बिल्कुल। तो इसको लेकर के आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो आपके विधायक हैं, आपने वहां तक बात तो मेरा यहाँ का है टिटिया का, क्या नाम के हो? राजीव कुमार सिंह, राजीव कुमार तो सिंह। उन तक आपने अपनी बात रखी थी, बहुत बात रखे थे, तो उसका कुछ निदान हो कोई पाया या निदान नहीं? नहीं निकला। तो अभी उसी के सिलसिले में मैं जानना चाहूंगा, अभी जो इस बार 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आपको भी पता होगा, उसमें आप मुख्यमंत्री के तौर पे और विधायक के तौर पे किसको देखना पसंद करेंगे? हम तो मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना पसंद करेंगे? कोई चेहरा? चेहरा तो हमको यही नजर आता है, कौन? विधायक जो अपना है। मुख्यमंत्री जैसे अभी नीतीश कुमार हैं, तो उसमें आप बदलाव चाहते हैं या उन्हीं को देखना चाहते हैं? तेजस्वी को। तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, ठीक है। और उसी स्तर पर जो है अभी विधायक के लिए आपका कोई उम्मीदवार, आप किसी उम्मीदवार को पसंद करते हैं या उन्हीं को देखना चाहते हैं? उन्हीं को देखना चाहिए। राजीव कुमार सिंह जी को देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तारानंद सिंह। तारानंद सिंह जी इनका नाम हुआ। सर, अभी जो आप सुन रहे हैं, यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं, उनके बात से कितने प्रतिशत आप सहमत हैं और आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं इस पर? एक आदमी कहे ना भाई जी, नहीं तो आप कि भी अपनी राय रखिए। ये सरकार जब से आई है जी तो हमरे गांव का विकास हुआ है, जी बिल्कुल, तो उस स्तर से तो ये सरकार ठीक है, सरकार ठीक है जी, अब कहीं त्रुटि है तो उसको सुधार किया जाएगा। सुधार किया जाएगा। तो मतलब मुख्यमंत्री के जो चेहरा है नीतीश कुमार जी जो अभी हैं वर्तमान में, तो उनमें आप उन्हीं को देखना चाहते हैं या फिर कोई बदलाव भी चाहते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर तो नीतीश कुमार ठीक है, लेकिन काम जो है उनका आदमी जी, टेढ़ान करता है, टेढ़ा काम करता है। इसलिए बदनाम करता है उनको। कहने का मतलब ये हुआ, पंचायत स्तर पर अभी जो स्वास्थ्य कर्मी बहाल हुआ है तो दो को बहाल किया, अब कहता है कि एगो को छांटो, तो किसको छांटेगा जब जिसको दोनों काम दोनों आदमी को दे दिया। उनका मंत्री कह रहा है, मंत्री हाँ, कौन सा मंत्री? जो स्वास्थ्य विभाग का मंत्री है, बीडीओ है, हाँ, ठीक है, तो ये सब तो टेढ़ा काम न कर रहा है, अभी हड़ताल पर है, कर हुआ है 20 महीने से। हाँ, मतलब नहीं हुआ है, अभी सब हड़ताल किए हुए हैं, हाँ, और कचरा जो है सगर जाम हो रहा है, हाँ, उसका कौन देख रेख करेगा? मुख्यमंत्री साहब अगर यदि कहेंगे मंत्री को तभी न काम होगा, हाँ, तो इसलिए उनको कहना चाहिए। तो आपका जो कहना है ये है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो सही हैं, उनके नीचे के उनके अंडर के जितने भी मिनिस्टर हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बीडीओ हैं वो लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं। आदेश तो मुख्यमंत्री न देंगे हो, आदेश तो डीएम साहब को मुख्यमंत्री ही दिए हैं कि 2 लोहिया कर्मी हैं उसमें एक हटाइए। जो 5 साल से लोहिया कर्मी कर रहा है वो कैसे है? 20 महीनों से हम लोग काम में लगे हुए हैं, हम लोग हड़ताल किए हैं इसलिए मुख्यमंत्री आदेश दिए हैं कि हम उसका संगठन करके उसको विचार करके विमर्श करेंगे। हमारा जो है मंत्री, हमारा भी यूनियन लड़ रहा है, बोल रहा है कि अगर परमानेंट नहीं किया जाएगा हम लोग को तो हम सरकार गिरा देंगे मुख्यमंत्री को। यानी कि अभी आप लोग हड़ताल पे हैं? हड़ताल पे हैं हम, अगर नहीं करेंगे तो हमारे संघ ने गिरा देगा मुख्यमंत्री को, इसलिए कि हम घर घर एक घर जाते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये आदेश दिए जा रहे हैं, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप इनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, गिरा देंगे, तो उसके एवज में आप दूसरी जो गवर्नमेंट है या दूसरा जो कैंडिडेट है वो किसे देखना पसंद करेंगे? हम लोग को करेंगे, नहीं करेंगे तो वो भी गिराएंगे। अच्छा, यानी कि दूसरा कोई कैंडिडेट किसी पार्टी का जैसे होगा सरकार, अगर फिर नहीं देखेगा तो फिर वही होगा। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मनोहर सिंह। ठीक है, तो सर आपकी जो समस्या है वो तो हमने सुन ली। अभी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, आप उनके कामों से का क्या रुझान देना चाहते हैं और आगे भविष्य में उन्हीं को, अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें उन्हीं को देखना चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं? तो कल भी आए थे जी। इस गांव में, एगो सामुदायिक भवन है, बैठने का जगह नहीं है, तो वो नहीं देख रहे हैं, किसी के दरवाजे पर जाके बैठते हैं या किसी के घर में जाके बैठते हैं,
उससे बढ़िया होता तो कि सामुदायिक भवन रहता कहीं बाहर में, तो वहाँ 10 आदमी जुटता, वहाँ बैठता। तो उस सब का व्यवस्था नहीं है इनके माध्यम से। तो यहाँ पे आम जनताओं की जो परेशानी है वो आम चीजें हैं, जैसे सामुदायिक भवन हो गया, छठ घाट का निर्माण करना चाहिए जिसपे नहीं काम किया जा रहा है। तो ये सब समस्या नहीं है यहाँ। हाँ, हाँ, पंचायत में तो पंचायत भवन बन रहा है तो वो भी होना जरूरी न है। ओवरऑल मिला जुला के आप यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके कामों से खुश नहीं? खुश हैं, उन्हीं के चलते तो काम हो रहा है, हाँ। लेकिन वो सब बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, देना चाहिए। आपका कहना है। हाँ, और नहीं तो बाद बाकी सब यहाँ पे जो विधायक हैं या मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके काम सही सब काम सही है। ठीक है। हाँ, अभी हम कुछ और लोगों से मिलते हैं और उनसे उनकी राय जानना चाहते हैं। आप इसी गांव से बिलोंग करते हैं? जी सर। तो आप यहाँ के निवासी हैं, हाँ, आप एक नौजवान भी हैं। तो हाँ। यहाँ का जो कुछ समस्याएं नौजवानों से रिलेटेड और जो महत्वपूर्ण समस्याएं आपको लगती हो उसके बारे में बताइए, हमारे चैनल को, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। हम लोग के समस्या बहुत है, नाला रोड में नहीं है, पानी की समस्या है यहाँ पे, और हम लोग को छठ घाट जो है, छठ घाट भी नहीं बना है कहीं। ऐसे ही हम लोग जाते हैं, मना के चलाते हैं, वहाँ पे जमीन में भी विवाद है। इसके लिए आप लोगों ने जो है सो अपने जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हुए, मुखिया हुए, वार्ड मेंबर हुए, उन लोगों को आपने बताया इन चीजों के बारे में? सबको मालूम है। तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई? कुछ नहीं। तो इस पे कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और जैसा कि आप लोगों ने सुना है, अभी हम लोग थे भूना गांव में। भूना गांव की जो समस्याएं हैं, महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उन पे लोगों ने अपनी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी की है। और अभी के लिए जो है कैमरामैन आंसू के साथ मनीष कुमार झा, साइनिंग ऑफ।